आजकल टीवी पे हो या यूट्यूब पे वेडनेसडे थर्सडे हो, एक ही बात चल रही है और वो है मीम से मोहब्बत। तुम यूट्यूब खोल लो, चाहे इंस्टाग्राम देख लो या फिर ट्विटर स्क्रॉल कर लो, हर जगह सिर्फ तला और रोशी का क्रेज छाया हुआ है। उनके एडिट्स, उनके रील्स, उनके मोमेंट्स जो उन्होंने साथ में बिताए हैं वही चल रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये ड्रामा इतना वायरल क्यों हो रहा है? मतलब इंडिया में इतना ज़्यादा ब्लॉकबस्टर क्यों है इसका? जो अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक नया लेटेस्ट एपिसोड आया था, उसको वो ट्रेंड कर रहा है इंडिया में नंबर 1 पे। और अब जब मैं अगले हफ्ते वीडियो मतलब अब देखोगे तो ये सीरियल का एंड भी हो चुका होगा। तो मतलब देखा जाए तो ये सीरियल मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में ट्रेंड कर रहा है हर नए एपिसोड के साथ में। लेकिन इसमें ऐसी क्या खास बात है जो व्यूअर्स को या इसके फैंस को इतना ज़्यादा पसंद आया है? आर आजम मेरे एक फ़ैन फॉलोइंग लेकर आए हैं अपने साथ में, लेकिन बात ठीक है। लेकिन जो आउट इतने ज़्यादा व्यूअर्स आ गए हैं वो किस वजह से आए हैं? और ये सीरियल जस्ट अभी साल की शुरुआत हुई है। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री ने अपने 2 ब्लॉकबस्टर सीरियल दे भी दिए हैं इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में, मीम से मोहब्बत और इक्तदार। लेकिन आज मेरा मेन फोकस है मीम से मोहब्बत में, क्योंकि अभी एंड होने वाला है। इसके जब 2 एपिसोड आएंगे वो इसके एंड एपिसोड होंगे। तो आज आपको बताने वाला हूँ कि क्यों मीम से मोहब्बत इतना ज़्यादा वायरल हुआ। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इसकी कुछ वजूहत हैं, कुछ वजह हैं जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। जो सबसे बड़ा और सबसे पहला रीज़न है वो है आहद ज़मीर का ग्रेट कमबैक। पहली वजह यही है, 2 साल से लोग आहद को स्क्रीन पर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। जब मीम से मोहब्बत का टीज़र आया और उनका इंटेंस लुक दिखा, बस तभी फैंस ने कह दिया दिस इज़ वॉट वी वर वेटिंग फॉर। उनका करेक्टर तला अहमद एक सीरियस इमोशनली गार्डेड आर्किटेक्ट है जिसे ज़िंदगी ने बहुत जल्दी ही मैच्योर बना दिया है। उनकी ज़िंदगी में कुछ हादसे हुए हैं और इनका जो करेक्टर का एनालिसिस है मैं आपको थोड़ा सा आगे बताने वाला हूँ। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हो क्या रहा है। उनका जो मोहित को लेके प्यार है वो नेक्स्ट लेवल है। उनकी साइलेंस, उनकी रोशी के साथ एक केमिस्ट्री, हर तरीके से आहद ज़मीर ने इस करेक्टर को बिल्कुल जिया है। बहुत अच्छे तरीके से इसको प्ले किया है, अपनी आंखों से, अपने चलने से, अपने बैठने से, अपने हर एक मूव से, हर एक बिहेव से उन्होंने महसूस कराया है कि इस टाइम पे तला अहमद किस चीज़ को फील कर रहा है। और आहद ने बहुत अच्छे से प्ले किया है और एक कैरेक्टर भी फ़रत इश्तियाक ने बहुत अच्छा लिखा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, मैं अगर मैं बात करूँ आयत सुलेमान उर्फ रोशी उर्फ पारिगल उर्फ दानानिर मुबीन की, तो वो भी नेक्स्ट लेवल है। अगर देखा जाए तो दानानिर मुबीन को अभी इतने ज़्यादा सीरियस करे हुए वक्त भी नहीं हुआ है। मतलब वो बहुत अभी तक बहुत इनका जब जस्ट देखा जाए तो करियर की भी स्टार्टिंग है, लेकिन ये एक्टिंग में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी हैं। अब मैं हमेशा सोचता हूँ कि ये अपने नसीब से, अपने लक से वायरल हो गई थी, जाहिर है उस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे। लेकिन इन्होंने एक बात तो साबित किया है, भले ही नसीब से उस टाइम पे चमकी हो, लेकिन इन्होंने एक्टिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। अगर हम देखें तो इनका जो करेक्टर है आयत सुलेमान उर्फ रोशी, वो एक बबली, इमेच्योर, थोड़ी सीधी टाइप लड़की है जो ज़िंदगी को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती, एंजॉय करना जानती है। तो इस तरीके को भी जो है ना दानानिर मुबीन ने अच्छे तरीके से प्ले किया है। और अगर देखा जाए तो उनकी आंखों में वो इनोसेंस है जो उस करेक्टर को सही में चाहिए। अगर आप देखोगे तो दानानिर मुबीन क्यूट लग रही हैं और सही में एक बहुत ही इमेच्योर लड़की की तरह बिहेव भी कर रही हैं और वो स्क्रीन पे बहुत ज़्यादा लग भी रही हैं। मेरी मम्मी भी बोल रही हैं कि ये लड़की बिल्कुल ऐसी ही लग रही है जैसे इस करेक्टर को जी रही हो। मेरा बार बार इमेच्योर कहने का मतलब ये नहीं है कि ये करेक्टर इमेच्योर है, वो शुरुआत में थोड़ा होता है लेकिन आगे चल के वो चेंज हो जाता है, हम सब ये जानते हैं। अब जरा थोड़ी बात कर लेते हैं सर तला यानी कि तला अहमद के करेक्टर को। सर तला के क्या रही है, सर और तला अहमद से मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ। देखो मैं अभी इनको अहमद बोलूँगा। सर तला अहमद की लाइफ में अगर हम देखें तो 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है और इस करेक्टर में हमें 3 चीज़ें दिखती हैं। वो है सबसे पहला गिल्ट, अफसोस, दुख, पछतावा। क्योंकि ये ऐसा मानते हैं, जो कि इनको शायद सही लगता है, कि इनकी जो भाई भाभी की डेथ हुई है वो इनके वजह से हुई है। उस दिन ना वो स्पीड बढ़ाते, ना वो एक्सीडेंट होता, ना मोहित हमेशा हमेशा के लिए बेज़ुबान हो जाता, मतलब थोड़ा बहुत भी बोलता है वो, बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाता वो, और ना ही उसके भाई भाभी इस दुनिया से जाते। तो वो अपने आप को इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा फील करते हैं और वो इसी तरीके से जो पूरा हमारा सीरियल है जब एंड होने वाला है इसी तरीके से डेवलप भी हुआ है कि उनको इनकी वही चीज़ सताती रहती है कि यार मैंने क्या किया। और दूसरा इस करेक्टर में हमें दिखता है वो है फियर ऑफ रिजेक्शन। हमने शुरुआत में देखा था कि सभी ने उनकी अंगूठी उनके मुँह पर मारी थी, जो कि जिससे वो शादी करना चाहते थे। तला अहमद अंगूठियों के मुंह फेंक के मार दी थी और उनको काफ़ी ज़्यादा अफसोस हुआ था, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि उनकी वाइफ चाहे बाद में आए लेकिन पहले मोहित की मदर आ जाए, क्योंकि वो सारा जो जिम्मेदारी है उस एक्सीडेंट की और मोहित के बेजुबान होने की और मोहित के अकेलेपन की वो अपने ऊपर ही लेती हैं, जो कि एक वक्त को ठीक भी है। लेकिन इस करेक्टर को लिखा ही इस तरीके से गया है जो हमसे रिलेट कर रहा है। लिटरली अगर आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये कितना रिलेटेबल लग रहा है ये करेक्टर, आप मुझे खुद बताओ, है रिलेटेबल? क्योंकि इसको लिखा ही इस तरीके से गया है। इसमें गिल्ट है, इसमें फियर ऑफ रिजेक्शन है, इसमें इसको डराएंगे को ऐसा लगता है कि ये प्यार डिज़र्व नहीं करते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा मिच्योर है वक्त से ज़्यादा, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में हादसे ही ऐसे हुए हैं। ये कैरेक्टर काफ़ी अच्छा है और जिस तरीके से आहद ज़मीर ने प्ले किया, मैंने पहले भी बताया, वो बहुत ज़्यादा यूनिक लग रहा है, बहुत ज़्यादा रियल भी लग रहा है।
जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है इस करेक्टर में भी डेवलपमेंट होते हैं। जैसे जब से रोशी आया सुलेमान इनके ऑफिस में इंटर्नशिप करने आती है तब से इनके कैरेक्टर में डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया है। क्योंकि सबसे पहले जो जो सर तलहा का जो वीक पॉइंट है वो हमेशा से मोहित है। वो मोहित पे बहुत ज़्यादा फोकस रखती है, हमने पूरे सीरियल में देखा है। और जो रोशी है वो मोहित से बहुत जल्दी कनेक्शन बना लेती है और मोहित भी उनको पसंद करता है। सो सर तलहा जो है धीरे धीरे करके उनमें घुल मिलने लगता है और देखने लगते हैं कि हाँ इस लड़की में है। लेकिन इस करेक्टर की एक बात ये भी है कि ये बिल्कुल भी ना बेवकूफ़ नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। मतलब कि उनको शुरुआत में बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था जिस तरीके से सुलेमान बिहेव कर रही थी। उनको उनका चाइल्डिश बिहेवियर, उनको उनकी इमेच्योरनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। और उन्होंने एक बार जब सभी ने उनको भड़काया था तो डांटा भी बहुत सारा था। लेकिन शुरुआत में हमने देखा है कि सर तला उनको बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे होते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे करके रोशी उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्शन फिक्र लगती है, तब वो अपना आपको बदल लेती है। तो ये करेक्टर जो है इस सीरियल का मेन सेलिंग पॉइंट है। हाँ दानिल मुबीन भी है, लेकिन आप खुद जानते हो कि इसका जो कैरेक्टर है ये मेन है इस सीरियल की यही जान भी है। इन्हीं के अराउंड सारी कहानी घूम रही है शुरुआत से लेके अब तक में। और अगर मैं बात करूँ रोशी की तो इस करेक्टर में हमें दिखाया गया है ट्रांसफॉर्मेशन। एक मिच्योर लड़की कैसे बहुत ज़्यादा मिच्योर हो जाती है और अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने लगती है जब से। और इसमें एक मेन चीज़ भी दिखाई गई कि दिल टूटने के बाद ही वो सीरियसली लेती है इन चीज़ों को। उससे पहले भी उन्होंने ले लिया था कि क्योंकि उन्होंने सर तला को पाना था तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना यूनिवर्सिटी वगैरह ज्वाइन कर ली थी ताकि उन्हें लगे कि वो प्रैक्टिकल हो रही है ज़िंदगी को लेके, सर तला को ऐसा लगे। लेकिन जब वो उनको डांटते पीटते हैं तो वो रो रो के बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया। हालांकि वो करना नहीं चाहती लेकिन उन्होंने उनके लिए किया। तो फिर हम देखते हैं कि इस करेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन आता है कि मतलब कैसे ये हंसती मस्ती गुनगुनाती लड़की थी, उसके बाद वो थोड़ी डिप्रेस्ड हो जाती है और फिर उनका एक रिश्ता आता है। वो ये लड़का शारिक जो शुरुआत में दिखाया गया था वो ये चेंज कर देता है। लेकिन जो मेन था वो सर तला का ही करेक्टर था और इस सीरियल को यही करेक्टर आगे भी लेके आया। जैसे जैसे सीरियल आगे बढ़ता है और सर तला का करेक्टर और ज़्यादा डेवलपमेंट लेता है और हमें दिखाते हैं कि वक्त के साथ साथ उनकी मोहित को लेके जो करेक्टर है, जो एक बच्चा है जो उनका भतीजा है, उसको लेके उनकी पॉजिटिवनेस बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि हम देखते हैं कि वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो उनके एज अ गार्डियन है, एज अ फादर फिगर है जो उनका भतीजा है जबकि। और जो रोशी है जाहिर है वो एक ऐसी लड़की है जो मस्त रहने वाली है, लेकिन वो भी उसको बिल्कुल माँ जैसा ही बिहेव करने की कोशिश करती है उसके सामने। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ सब कुछ हो चुका है, इनकी शादी वगैरह हो चुकी है और अब इस चीज़ को थोड़ा रोमांटिसाइज करा जा रहा है कि रोशी मान नहीं रही है और सर तला जो है अब हमारे पूकी से हो गए, पहले के सिग्मा से थे यार, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया इनका। खैर जो भी है अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है लोगों को देखने में। तो मैं कौन होता हूँ कि बुराई करने वाला, बहुत अच्छा लग रहा है। उन दोनों की मुलाकात जो है एक मिसअंडरस्टैंडिंग से होती है। वो बस इनके ऑफिस में इंटर्नशिप करने आती है। पहले तो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है तला रोशी में वो इनोसेंस देखता है जो उसकी ज़िंदगी में मिसिंग थी। वो खुद बोलते हैं कि बहुत टाइम बाद मेरी ज़िंदगी में इतनी हंसी आई है, इतनी खुशी आई है। क्योंकि सर तला बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, बहुत ज़्यादा उसी गिल्ट में थे जो उन्होंने देखा है कि उनके भाई भाभी और उनके भतीजे की ज़बान उन्हीं की वजह से गई है। लेकिन रोशी के आने के बाद से इनकी ज़िंदगी में थोड़ा सुकून है क्योंकि मोहित को उसकी मदर फिगर मिल चुकी है और सर तला को एक ऐसा गार्डियन ही चाहिए थी अपने भतीजे के लिए जिसको वो बहुत ज़्यादा अपने बेटे से भी ज़्यादा चाहते हैं। तो वो ये सब अच्छा लगता है। लोग एक्टिंग कर रहे हैं, जो एक्टर्स हैं वो एक्टिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी कर रहे हैं। आतिफ ज़मीर और दानिल मुबीन इस करेक्टर में घुस चुके हैं। लेकिन जो स्क्रीन पे जिस चीज़ को प्रेजेंट करना है वो काम जो होता है वो डायरेक्टर का होता है ना। और मैं इस बारे में ज़्यादा बात करता नहीं हूँ, लेकिन इसकी डायरेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी है क्योंकि विजुअल पीस है, सॉफ्ट टोन्स, क्लीन शॉट्स और इस सब्टल बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सब ड्रामा को एक जो ना सूथिंग वाइब दे रहा है। इस टाइम पे ड्रामा की पेस स्लो है लेकिन बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है। हर सीन में पॉजेस होते हैं, साइलेंस होती है जो हर एक फ्रेम को डीपली इंपैक्टफुल बनाता है। अगर आप नोट करोगे सर तला को सोच रहे हैं तो थोड़ी देर तक कैमरा उन पे पीछे जाएगा और तभी वो आगे आएगा। ये जो चीज़ें होती हैं सिनेमाटोग्राफी की कैटेगरी में आती हैं और इस चीज़ को हॉलीवुड के राइटर्स हैं वो नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं, गॉड लेवल पे जा चुके हैं। मैं ये तो नहीं बोला कि हॉलीवुड जैसी उन्होंने डायरेक्शन कर दी है, लेकिन हर सीन को जबकि देखा जाए तो इस सीरियल का जो स्टोरी है वो जो पेस है थोड़ा स्लो है, लेकिन डायरेक्टर का जो डायरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा विजनरी टाइप है। उन्होंने बहुत हर फ्रेम को डीपली इंपैक्टफुल बनाने की कोशिश की है हर सीन में। और ये आजकल के फास्ट कंटेंट के बीच एक काफ़ी ज़्यादा पीसफुल एस्केप लगता है। आप मुझे खुद बताना है इस सीरियल को क्यों देख रहे हो। मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं सीरियल को इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि ये फील गुड ड्रामा है, इसे देख के बस अच्छा लगता है। चाहे कहानी एक सिंपल है कि है ना, कहानी तो सिंपल ही है, लेकिन जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है और जो ये हमें बहुत ज़्यादा रिलेटेबल लग रहा है उसकी यही वजह है कि हम इसे देखना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है। आज के दौर में अगर ड्रामा वायरल हो रहा है तो उसका क्रेडिट सिर्फ कहानी को नहीं ऑडियंस को भी जाता है। मीम से मोहब्बत के हर सीन पर फैन एडिट्स
रील्स और मीम पेजेस एक्टिव हैं। डायलॉग डिलीवरी से लेकर रोशी की एक्सप्रेशन तक सब कुछ रील बढ़ती बन गया है। फ़ैन थ्योरीज भी बन रही हैं। क्या तला जब शुरुआत हुई थी सीरियल की तो हमें ये लगता है, पता तो था हमें कि तला सर जो है इनसे शादी करेंगे रोशी से, लेकिन इस पर भी लोग डिबेट कर रहे थे, इस पर भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का बस था। तो ये दिखता है कि जो फैंस है इस कहानी से टोटली इंगेज महसूस कर रहे थे और हैं भी वो लोग। आज के दौर में हर एक ड्रामे का वायरल होना रेयर होता है, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, हर पाकिस्तान कितने ड्रामा बनाता है आपको बताओ, लेकिन 2 3 4 5 ही ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं हर अदर कंट्रीज़ में भी, पाकिस्तान के होमलैंड से निकल के। तो वो ये एक ड्रामा है। इसकी वजह यह है कि फ़ैन जो है इसमें टोटली इंगेज है। दोस्तों अगर मैं चाहता तो ये वीडियो बहुत पहले बना सकता था, मतलब मुझे पता था ये ड्रामा इतना ज़्यादा वायरल क्यों हो रहा है ना। मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा हूँ। इसके 30 एपिसोड हो चुके हैं, लेकिन मैं देख रहा था कि कहानी कैसे इवॉल्व करती है। मैं इसको शुरुआत से ही देख रहा था, मतलब आज से कितना टाइम पहले से मैं इसको देख रहा था, लेकिन वीडियो नहीं बनाई थी। लेकिन वीडियो अब बना रहा हूँ तब जब ये सीरियल अपने एंडिंग पे आ चुका है। और हाँ, ऑब्वियसली मुझे व्यूज़ भी चाहिए अपने चैनल पे, और इससे पहले इसलिए मैंने पहले जो है ना पहले अहाद रज़ा मीर पे वीडियो बनाई थी, उस पर रिस्पॉन्स देख के मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मैं चाहता भी था दिल से ही वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ये सीरियल मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो ये कुछ वजूहत थी जो आपको बताना चाह रहा था। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये जो है ना एक मोहब्बत, जो मीम से मोहब्बत को वायरल बना रहा है ना, ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये एक इमोशनल जर्नी है जहाँ कैरेक्टर्स अपने फ्लॉज के साथ ग्रो करते हैं और ऑडियंस उनके साथ जुड़ जाती है, जैसे हम जुड़ रहे हैं इस सीरियल। अब मैंने इस सीरियल को देखा है और आपने भी देखा है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये सीरियल आपको इतना ज़्यादा पसंद क्यों आया। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, मुझे अपने थॉट्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैसे भी आहाद रज़ा मीर की वजह से आप इनको देख रहे हो तो भी ठीक है, जो भी आप सोच रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो में बस इतना है, मैं यही बताना चाह रहा था। और अगर आपको देखना है कि आहाद रज़ा मीर पाकिस्तान में, इंडिया में इतने ज़्यादा फेमस कैसे हो गए हैं, तो ये वाली वीडियो पे क्लिक कर लिएगा।